नमस्ते 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की हमारी जो छठी कविता है पसल, उसको पढ़ेंगे। पसल कविता है, इसके कवि हैं नागार्जुन। आपके पाठ्यक्रम में नागार्जुन की 2 कविताएं हैं, पसल और यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता हमने पढ़ ली है और आज हम पढ़ेंगे उनकी बहुत ही अच्छी कविता पसल। इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य हम समझेंगे। पसल जो कविता है, नाम से ही आप जान गए होंगे कि पसल का जिक्र यहाँ कवि ने किया है। पसल कैसे तैयार होती है, इसका स्पष्टीकरण कवि ने यहाँ किया है। किसकी भूमिका इसके अंदर होती है? कवि ने इस कविता के अंदर यह बताया है कि पसल को तैयार करने के लिए प्रकृति और मानव दोनों की अहम भूमिका होती है। अगर पसल तैयार करना है तो अकेला मानव उसको तैयार नहीं कर सकता। मानव मेहनत करेगा, बीज बोएगा, लेकिन उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, भूमि अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, बरसात नहीं होती, नदी नाले नहीं हैं, सूर्य की किरणें नहीं हैं, ऊर्जा नहीं फसल को मिलेगी, तो फसल क्या है, तैयार नहीं कर सकता मानव अकेला। उसी प्रकार से अगर भूमि अच्छी है, जल अच्छा है, वातावरण अनुकूल है, प्रकृति एकदम से फसल के लिए तैयार है, तो भी फसल अकेली प्रकृति तैयार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मानव उसमें बीज बोएगा, उसको तैयार करेगा, उसको काटेगा, उसमें परिश्रम करेगा, तब जाके फसल तैयार होगी। तो कवि ने यही स्पष्ट किया है कि फसल को तैयार करने के लिए दोनों की अहम भूमिका होती है, मनुष्य की और प्रकृति की। दोनों मिलकर के फसल तैयार करते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से उन दोनों की क्या भूमिका फसल के अंदर होती है, यहाँ कवि ने उसका स्पष्टीकरण किया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि ने पसल के अंदर क्या बताया है कि एक या दो थोड़े थोड़े पानी से काम नहीं चलता। इतनी सारी फसल तैयार करने से एक दो नदी नाले से काम नहीं चलता। जब फसल को तैयार किया जाता है तो ढेर सारी नदियाँ, बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान होता है, तब जाके फसल तैयार होती है। पानी का जादू की पानी से ही फसल तैयार होती है। यह चमत्कार पानी का ही है। पानी के बिना फसल तैयार नहीं होती। पानी के बिना एक पौधा भी तैयार नहीं होता। इसलिए कवि ने पानी का जादू माना है कि पानी के जादू से ही फसल तैयार होती है। पानी का ही चमत्कार है, तब जाके हम फसल तैयार करते हैं। और वो भी थोड़े बहुत पानी का नहीं, बहुत सारी नदियों के योगदान से हम फसल तैयार करते हैं। क्या बता रहे हैं कवि आगे? एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, कि एक या दो व्यक्ति के योगदान से फसल तैयार नहीं होती। लाख लाख, कोटि कोटि, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श, स्पर्श होता है छूना, गरिमा होता है महिमा। कहने का मतलब कवि का क्या है कि एक दो व्यक्ति फसल को तैयार नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। कोई बीज बोता है, कोई सिंचाई उसमें करता है, कोई फसल काटता है, कोई उसके अंदर जो ट्रैक्टर वगैरह है, हल वगैरह है, वो चलाता है। अलग अलग काम में अलग अलग व्यक्ति निपुण होते हैं। कटाई का काम कोई कर सकता है, कोई बिजाई का कर सकता है, फिर फसल कोई निकालते हैं उसमें से, फिर कोई बेच के आता है, फिर वहाँ से आगे मंडियों में जाता है, वहाँ भी लोग मजदूर के रूप में, बड़े व्यापारी के रूप में काम करते हैं। फिर घर के अंदर क्या है, वो अनाज पहुँचाया जाता है। कवि क्या कह रहे हैं कि अनेक लोगों के योगदान का काम होती है फसल। एक या दो व्यक्ति से 10 या 20 व्यक्तियों से फसल तैयार नहीं होती। लाखों करोड़ों के योगदान से, लोगों के योगदान से फसल तैयार होती है। उन्हीं की महिमा है ये, उन्हीं की गरिमा है, उन्हीं के छूने से, उन्हीं के परिश्रम का फल है फसल। क्या कह रहे हैं कवि आगे? एक की नहीं, दो की नहीं,
हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब कवि ने बताया कि बहुत सारी नदियों से फसल तैयार होती है, उसी का जादू है। बहुत सारे लोगों की गरिमा, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम से फसल तैयार होती है। और कवि कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, कि एक दो खेत में अच्छी मिट्टी होती है और फसल तैयार होगी, सबका पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। कवि ने क्या स्पष्टीकरण किया है कि बहुत सारी हजार हजार खेतों, बड़ी बड़ी भूमि होती है ना, बहुत सारे जो खेत होते हैं ना, उसकी जो मिट्टी होती है उसका गुण धर्म का मतलब क्या है? उपजाऊ शक्ति। गुण धर्म का क्या मतलब है? उपजाऊ शक्ति। कि अगर जमीन, कई जगह हम देखते हैं ना, खाली जमीनें पड़ी रहती है, उसमें कोई फसल नहीं होती, पानी भी होता है वहाँ पे, लोग भी बहुत होते हैं खेत में काम करने वाले, लेकिन क्या है कि खाली ज़मीनें पड़ी रहती है। वो क्यों रहती है? समतल भी होती है, क्यों रहती है? क्योंकि उसमें उपजाऊ शक्ति नहीं है। पानी लगा दो, मेहनत कर लो, लेकिन क्या है? फसल नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी का गुण धर्म नहीं है। इसलिए फसल तैयार करने में कवि ने बताया है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होना ज़रूरी है। तो ये जो फसल तैयार होके हमारे पास आती है ना, इसके अंदर क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की महिमा होती है। उसी के कारण हम फसल तैयार कर पाते हैं, वो भी हजार हजार की, बहुत सारे खेतों की मिट्टी का जो गुण धर्म है, उसकी उपजाऊ शक्ति है, उसी का चमत्कार होती है फसल। एक दो खेत के उपजाऊ होने से क्या है, एक दो घरों का ही पेट नहीं भरता। आगे कवि क्या कह रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, प्रश्नात्मक शैली और प्रश्नालंकार। फसल क्या है? यहाँ नाटकीयता का गुण विद्यमान है, इसी को कहते हैं। प्रश्न करने से कविता के अंदर नाटकीयता का गुण आ गया है। जैसे दो तीन व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं और जहाँ संवादात्मकता होता है वहीं तो नाटकीयता का गुण होता है। कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है, कि क्या है फसल, किस प्रकार से तैयार होती है, कौन करता है, किसका योगदान है। और तो कुछ नहीं है वह, कि और ज़्यादा उसकी परिभाषा बताने योग्य, करने योग्य और वो कुछ नहीं है। वो क्या है? वो केवल नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि मेहनत का नतीजा फल है। फसल की परिभाषा दे रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं कि फसल क्या है, फिर बता रहे हैं कि नदियों के पानी का चमत्कार है, पानी से फसल तैयार होती है, और हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब लोगों के परिश्रम का फल फसल होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। कवि ने क्या बताया? भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म। कहीं मिट्टी भूरे रंग की, कहीं काली रंग की। संदली होता है सेंधी सेंधी, जो खुशबू आती है मिट्टी के अंदर। संदल चंदन का पर्यायवाची शब्द है, और चंदन बहुमूल्य कीमती होता है। और हर मिट्टी के अंदर जब उपजाऊ शक्ति होती है, उसकी अलग महक होती है, सौंधी सौंधी जो महक जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ कवि ने इस शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है कि हर मिट्टी की एक खुशबू महक होती है, और हर मिट्टी में अलग अलग फसल तैयार होती है। कहीं चावल होते हैं, काली मिट्टी जिसमें होती है वहाँ चावल होती हैं, भूरी मिट्टी होती है उसमें अलग फसल होती है। अलग अलग उपजाऊ शक्ति के अनुसार, अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग फसल उगाई जाती है। तो जो ये उसकी महक का गुण है, उपजाऊ शक्ति है, वही फसल है। रूपांतर है सूर्य की किरणों का। रूपांतर का मतलब है रूप बदलना, कि फसल पहले तो पौधे के रूप में, फिर उसमें अनाज भरते हैं, फिर वो पक करके तैयार होते हैं। फसल कैसे कैसे परिवर्तित होती है। रूपांतर का मतलब है कि जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, उस हिसाब से कि अब कपास बीजी जाएगी, फिर गर्मी हो जाती है, कि अब सर्दियों के अंदर क्या है कि बाद में हम क्या बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। कि ये जो बदलाव है ना, ये सूर्य की किरणों का कारण है। सूर्य की जो ऊर्जा ऊष्मा है ना, उसकी वजह से क्या है फसल हम उगा पाते हैं। उसी में बदलाव, जो फसलों का बदलाव होता है कि अब ये बीजी जाएगी, अब ये उगाई जाएगी फसल, तो ये सिर्फ सूर्य का चमत्कार है।
सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब एक और योगदान है फसल तैयार करने में हवा का। हवा से थिरकन होती लहराना, कि हवा से जो लहराती है ना फसलें, तो हवा का अहम योगदान है। हमें पता है ना कि प्रकाश संश्लेषण से फसल तैयार होती है। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा और हवा का जो रूप है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके फसल के लिए, पौधों के लिए भोजन का काम करते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि सूर्य की किरणों का परिवर्तन और हवा का जो थिरकन, यानी कि हवा और सूर्य दोनों मिलकर के क्या है, फसल को तैयार करते हैं। तो कवि ने किन किन लोगों का योगदान बताया फसल, और फसल क्या है, क्या बताया कि बहुत सारे नदियों का पानी, बहुत सारे खेतों की उपजाऊ शक्ति, सूर्य की किरणें, हवा का लहराना और बहुत सारे लोगों की कड़ी मेहनत, परिश्रम, ये मिलकर के फसल तैयार करते हैं। प्रसंग किस प्रकार से लिखोगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में रचित कविता फसल से अवतरित है, जिसको लिखा है कवि नागार्जुन ने। इसमें कवि ने फसल में किस किस का योगदान होता है उसका स्पष्टीकरण किया है। और काव्य सौंदर्य की 10 लाइन हमारी कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों का सहयोग होता है। ये आपकी भाव वाली लाइन हो गई। खड़ी बोली में नागार्जुन जी लिखते थे। कविता आपकी अभिधा शब्द शक्ति है, बिल्कुल सरल सहज जो बात कवि ने स्पष्ट करना चाहा है वो वही शब्द उनके अर्थ दे रहे हैं। शांत रस है, फसल, पौधे, प्रकृति, इसका वर्णन जब किया जाता है शांत रस, प्रसाद गुण, शांत रस के साथ जिन शब्दों में कोई कठिनता नहीं होती वहाँ प्रसाद गुण होता है। दृश्य बिंब, फसल का बिल्कुल दृश्य बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कवि ने किया है। तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग कवि ने कविता के अंदर किया है। जैसे देख सकते हैं आप, तत्सम शब्द है स्पर्श, गरिमा, और तद्भव हाथ, मिट्टी। सरल सहज भाषा है, छंद नहीं है कविता के अंदर, इसलिए तुकांत छंद आप लिख सकते हो। और अलंकार हैं पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, प्रश्नालंकार। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार बड़ा सुंदर कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। एक ही लाइन में बड़ा लाख लाख, कोटि कोटि, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हजार हजार, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फसल क्या है, यहाँ प्रश्नालंकार है। और कई जगह आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। की किरणों का, कै की आवृत्ति है ना, काली संदली, पीछे ले मिल रहा है, इसलिए यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। आशा है कि फसल कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।